हेलो मेरे प्यारे हरियाणा वासियों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल एपीजे न्यूज़ एंड योजना हरियाणा पर। साथियों, आज मैं आपके लिए हरियाणा से संबंधित दोस्तों एक बहुत बड़ी और साथियों इम्पोर्टेंट योजना की साथियों अपडेट लेकर हाजिर हूं। हरियाणा चिराग योजना 2024। तो साथियों, क्या है ये चिराग योजना? इसके जो फॉर्म है वो साथियों यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस योजना के बारे में थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये जो जो साथियों योजना है, ये साथियों जो बच्चे होते हैं हमारे फोर्थ से लेकर दोस्तों जो 12th तक के बच्चे हैं। तो साथियों, अभी जो सत्र खत्म हुआ है 2023 वाला, 23-24 वाला, अब यहाँ से 24-25 वाला जो सत्र है वो शुरू हो रहा है और एडमिशन साथियों यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। तो इस योजना के तहत दोस्तों जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को साथियों यहाँ पे प्राइवेट में स्कूलों में फ्री पढ़ने का साथियों सरकार ये मौका देती है। तो दोस्तों, इसके जो पैसे वगैरह हैं, फीस वगैरह होती है, सभी चीज़ें वो सरकार भरती है। बच्चे को अपनी जेब से 1 रुपये भी साथियों इसमें देना नहीं पड़ता। तो साथियों, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ने का बहुत सुनहरा मौका साथियों यहाँ पे बच्चे को मिलने जा रहा है। फॉर्म इसका साथियों कैसे भरें? चौथी से लेकर दोस्तों 12वीं क्लास तक के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट स्कूलों में। यहाँ पे साथियों जो लिस्ट होते हैं ब्लॉक वाइज साथियों, यहाँ पे जो लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज वो साथियों यहाँ पे जारी कर दी। आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने अच्छे अच्छे जो स्कूल होते हैं प्राइवेट, उनका साथियों यहाँ पे नाम देख सकते हो और उनमें साथियों एडमिशन ले सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? फुल एडमिशन प्रोसेस दोस्तों क्या रहती है, मतलब A to Z आपको साथियों इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंक्लूडेड एडमिशन तक की। ठीक है साथियों, तो संपूर्ण जानकारी आगे वीडियो में विस्तार से चर्चा और संवाद करेंगे और साथियों स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हरियाणा और केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित अपडेट देखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए साथियों स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। चलिए जल्दी से अब यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। डायरेक्टरेट एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि मौलिक शिक्षण निदेशालय के माध्यम से साथियों जो ये लेटर है, नोटिस है, वो भेजा गया है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को। ये क्रमांक संख्या वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं और दिनांक 2/4/2024 को साथियों यहाँ पे ये भेजा गया है। तो साथियों विषय यहाँ पे बात करेंगे मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग, ये इसकी दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है और ये इसकी पूरी फॉर्म है। स्कीम के तहत कक्षा चौथी से 12वीं तक मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला देने बारे में दिशा निर्देश साथियों यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो उपरोक्त विषय में साथियों यहाँ पे विषयांकित मामले शैक्षणिक वर्ष 2023-24 सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र जिनके अभिभावकों की वार्षिक सत्यापित आय परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपये या उससे कम है, उन छात्रों के शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में कक्षा चौथी से 12वीं में सहमति प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों से सूची नीचे संलग्न की हुई है, दी हुई है। सारी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा किस जिले में कितनी सीट हैं, कितने स्कूल हैं और किस क्लास में साथियों कितने बच्चों के लिए किस स्कूल के अंतर्गत सीटें रखी गई हैं। तो वो सभी चीज़ें साथियों नीचे देखेंगे। पहले ये लेटर यहाँ पे देख लेते हैं। दाखिला करवाने के लिए विभागीय गाइडलाइंस के प्रति आपको दिशा निर्देश आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित की जाती है। विद्यालय अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट, ये साथियों वेबसाइट है, इन पर भी दिया हुआ है के लेटेस्ट न्यूज सेक्शन के अंतर्गत व्हाट न्यू सेक्शंस ऑफ गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशंस रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स अंडर सीएम हरियाणा इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट चिराग स्कीम पर उपलब्ध है। तो ये साथियों चिराग इसको शॉर्ट में कहा जाता है, ये इसकी कंप्लीट है। तो प्रारूप संलग्न है, इसके साथ आवेदन पत्र संलग्न है यानी कि जो फॉर्म है साथियों, ठीक है। उसके बाद सेकंड है साथियों गाइडलाइंस की प्रति है, इसके साथ क्या क्या गाइडलाइंस दिशा निर्देश हैं। उसके बाद साथियों थर्ड है स्कूलों की सूची, यानी कि किस कौन कौन से ब्लॉक में जिले में कौन सा स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल जो इसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कौन सी कक्षा के लिए कितने साथियों सीटें रखी गई हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो साथियों वही देखेंगे। तो साथियों यहाँ पे दिशा निर्देश थोड़ा सा देख लेते हैं। उक्त योजना के तहत कक्षा 4 से 12वीं तक के एडमिशन लिए जा सकते हैं। इस स्कीम के तहत केवल वही छात्र पात्र होंगे जिन्हें गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालय से प्राप्त या उत्तीर्ण की हो। तो यानी कि दोस्तों सीधा सट ये
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, छात्र दाखिला है तो केवल उसके वर्तमान खंड जिसमें वे पढ़ रहे हैं उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में उपलब्ध सीटों पर दाखिले ले सकते हैं। यानी कि साथियों जैसे कोई मान लो किसी नुह खंड का है, हम ये बात का ले लेते हैं, तो नुह खंड का है तो साथियों वो नुह खंड में ही ले सकता है। उसके अलग जैसे फिरोजपुर जिला है, पुनहाना है, तावड़ू खंड है, उनमें साथियों वो एडमिशन नहीं ले सकता है। ठीक है। सही सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की कक्षा अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय साइट पर नीचे दिया हुआ है, वो मैं साथियों आपको दिखा दूंगा। 10/4/2024 तक साथियों यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करे जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। जिन विद्यालयों में सीटों से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं उस स्थिति में 12/4/2024 को लॉटरी ड्रा अभियान को उपस्थिति में निकाला जाएगा। यानी कि साथियों मान लो किसी उस कक्षा में 10 सीट हैं किसी स्कूल के अंदर और यहाँ पे 15 बच्चे फॉर्म भर देते हैं, तो यहाँ पे लकी ड्रा के माध्यम से इनका निकाला जाएगा। यदि साथियों सीटें फुल नहीं होती हैं, 10 बच्चे भी नहीं आते हैं, तो दोस्तों उसके बाद में जो अगर कोई रिजर्व रहता है तो साथियों वो साथियों बाद में आएगा। या फिर दोस्तों मान लो 10 बच्चों की लिस्ट जारी कर दी और यहाँ पे मतलब बच्चों ने 9 ही एडमिशन लिया, तो जो 15 बच्चे में से 6 बच्चे यहाँ पे 5 बच्चे बचे तो वेटिंग वाले उनको साथियों यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। वो साथियों यहाँ पे डेटें यहाँ पे दे रखी हैं। डेटें साथियों यहाँ पे आपको ये ध्यान से देखनी है। लॉटरी ड्रॉ के पश्चात सूची में सफल छात्रों के निर्धारित तिथि तक दाखिला न होने पर उनके रिक्त सीटों की प्रतीक्षा सूची 26/4/2024 से 30/4/2024 तक किए जाएंगे। ये स्कूल में आपको साथियों इनके जाना रहना होगा और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। उसके बाद दोस्तों ये साथियों यहाँ पे दाखिला प्रक्रिया इनकम की साथियों मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे फॉर्म आ जाता है जो आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है, स्टूडेंट SRN नंबर जो गवर्नमेंट स्कूल में रजिस्ट्रेशन होता है उसका, यहाँ पे एडमिशन ऑफिस जो एडमिशन देगा आपको, ये प्राइवेट स्कूल है जो वो साथियों यहाँ पे करेगा, प्रिंसिपल यहाँ पे जौन से स्कूल में आप फॉर्म भर रहे हो। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बच्चे का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस, आधार कार्ड, एनुअल इनकम कितनी है वो साथियों यानी कि जो फैमिली ID में है वो यहाँ पे दर्ज करनी, मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई ऑफिस रेजिडेंस मोबाइल नंबर वगैरह है तो वो इमरजेंसी वगैरह ये यहाँ पे कर सकते हैं। EWS से कोई बिलोंग करता है तो यस करके यहाँ पे वो दर्ज करना है। और ये साथियों 1 अप्रैल तक का पिछली ईयर का साथियों यहाँ पे होना चाहिए 6 मंथ का। ठीक है। 1 अप्रैल को मतलब 6 महीने पुराना साथियों EWS जो आपका वो चल जाएगा। नेम ऑफ गवर्नमेंट स्कूल जहाँ से वो बच्चा पढ़ रहा था अभी तक। उसके बाद नेम ऑफ ब्लॉक ऑफ गवर्नमेंट स्कूल विच स्टूडेंट स्टूडिंग एकेडमिक सेशन 2022-23 में जहाँ वो पढ़ रहा था उसका ब्लॉक का नाम साथियों यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन, यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा और यहाँ पे साथियों सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स आ जाएंगे, डेट वगैरह। और ये साथियों नीचे के रिसिप्ट है जो क्लर्क होगा जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो बच्चे का, वो साथियों आपको ये भर के नहीं दे देगा। ठीक है साथियों। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात करें तो आपके पास फैमिली ID होनी चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, और रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये साथियों यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप पूरी लिस्ट है यहाँ पे PDF साथियों, इसकी मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा और व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दूंगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ नीचे वीडियो के जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ पे मोर लिखा होता है, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पर लिंक दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम को, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके पूरी लिस्ट साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो। इस प्रकार साथियों यहाँ पे दिए होंगे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल नेम, स्कूल कोड, स्टेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे किस क्लास में कितनी वैकेंसी, जैसे ये स्कूल है मान लो BRHS भिवानी के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पे 4th क्लास में 4 सीटें हैं, 5th में भी 4 हैं, 6th में भी 4 हैं, तो मतलब इतनी सीटों पे ये एडमिशन यहाँ पे देंगे। तो ये साथियों 10th 12th में यहाँ तक मतलब एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे शायद इनका जो स्कूल है वो साथियों 8 तक ही मान्यता प्राप्त है, तो इसलिए इनका आगे सीटें इनके पास नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सभी डिस्ट्रिक्ट के साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। सभी भिवानी, ये भिवानी होगी, ठीक है सर दोस्तों। उसके बाद भिवानी चरखी दादरी। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें तो दोस्तों जो पूरा हरियाणा है, ऑल ओवर हरियाणा 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में साथियों यहाँ पे जो ये स्कूलों की लिस्ट है और यहाँ पे सीटें सभी के लिए देखो साथियों। जैसे यहाँ पे हिसार में बहुत अच्छी खासी संख्या में साथियों यहाँ पे जो सीट हैं जिन पे एडमिशन ये स्कूल देने जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो झज्जर हो गया, उसके बाद जींद हो गया, कैथल हो गया, उसके बाद साथियों यहाँ पे कैथल, उसके बाद ये भी कैथल ही चला। कैथल में बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, कुरुक्षेत्र हो गया,
उसके बाद साथियों यहाँ पे देखेंगे कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हो जैसे ये मेवात, नुहू मेवात। तो साथियों मैं थोड़ा सा नुहू मेवात से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं ये नुहू बिलोंग वाले पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नुहू मेवात फिरोजपुर जिरका अल्फला MS महू चोपड़ा पर साथियों यहाँ पे ये है। और यहाँ पे साथियों आप देख सकते हो सीटों की बहुत अच्छी खासी संख्या यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद दोस्तों नुहू मेवात अलीसा पब्लिक स्कूल देहाना MS पब्लिक स्कूल झारपुरी नुहू के अंदर है। उसके बाद दोस्तों नवाब शमसुद्दीन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये भी फिरोजपुर जिले के अंदर है। उसके बाद नुहू मेवात, नुहू नगीना। तो वीडियो को पॉज करके भी साथियों आप यहाँ पे लिस्ट है जो वो उसको आराम से देख सकते हो। जिस भी ब्लॉक से जिस भी ज़िले से साथियों आप हो वो सभी साथियों यहाँ पे जैसे मेवात की यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे स्कूल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप अपना जैसे एडमिशन ले सकते हो। पुन्हाना की बात करें तो यूटियोपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तावड़ू के अंदर है। मेवात पब्लिक स्कूल सिकरावा पुन्हाना के अंदर है। फैज़ आम मॉडर्न हाई स्कूल ये साथियों पुन्हाना के अंदर है। ठीक है, ये बिल्कुल मेन मार्केट में ही ये स्कूल साथियों आपको देखने को मिल जाएगा। AMU पब्लिक स्कूल है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ई सब पब्लिक स्कूल गोकुल नुहू के अंदर है। तो साथियों इस प्रकार यहाँ पे कंप्लीट डिटेल लिस्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो साथियों ये सारी अपडेट लगभग मैंने फॉर्म से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बता दी हैं। आशा करता हूँ ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कोई क्वारी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो आपको 100% तो दोस्तों आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर रोज़ आपको इसी प्रकार के हरियाणा और केंद्र सरकार की योजनाओं के अपडेट समय पर मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। यदि कोई साथियों आपको इन्फॉर्मेशन लेनी तो कमेंट बॉक्स में